आप सभी को दास की प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद। संत महापुरुषों जी, यदि आपके भी मन को लेकर, जी हाँ, माइंड को लेकर कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। आप इसे ध्यान से देखिएगा, एक एक पहलू क्लियर होगा। कुछ दिनों पहले कुछ महात्माओं ने दास को कमेंट करके कहा कि दास मन, जीव, आत्मा और ब्रह्म अर्थात निराकार प्रभु परमेश्वर पर वीडियो बनाए। तो आप तो जानते हैं ना कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इतने क्लिष्ट, इतने जटिल, इतने डीप और इतने विस्तृत हैं कि एक वीडियो में तो समा ही नहीं सकते, क्योंकि वीडियो के शब्दों की भी कुछ सीमा होती है, समय की भी कुछ सीमा होती है और इनकी कोई सीमा नहीं है। यदि मन पर ही बोलना आरंभ कर दें तो घंटों तक बोलते चले जाएंगे, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, जिज्ञासा प्रकट ही होती रहेगी। हाँ, दास ने इस वीडियो में कम शब्दों में और सरल भाषा में इस कॉन्सेप्ट को इस निराकार की कृपा से, इसके आशीर्वाद से खुद समझने का प्रयास किया है, और जो समझा है ना, वही दास आप जी के श्री चरणों में अर्पण कर रहा है। तो सबसे पहले आप इस डाउट को बिल्कुल हटा दीजिए, दूर भगा दीजिए कि मन और मस्तिष्क एक ही होते हैं। माइंड एंड ब्रेन दोनों अलग अलग होते हैं। मस्तिष्क पार्ट होता है बॉडी का, और उसे जो संचालित करता है वो मन करता है। उसमें जो फीलिंग आती है ना, वो मन के कारण आती है। और आप ऐसे समझिए, मन में जो पावर आ रही है वो कहां से आ रही है? आत्मा से। आत्मा के कारण मन काम कर रहा है, और आत्मा को कहां से मिल रही है वो पावर? परमात्मा में से, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप घर में रोशनी करने के लिए एक बल्ब लेकर के आते हैं, एक एलईडी लेकर के आते हैं, लेकिन एलईडी में प्रकाश थोड़ी होता है, वो तो उसमें से निकलता है, उसके तंतु में से प्रकाश निकलता है, उसकी चिप में से प्रकाश निकलता है, लेकिन चिप में भी तो प्रकाश नहीं होता। वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है बिजली में से, लेकिन प्रकाश तो बिजली में भी नहीं होता, उसमें तो केवल एक एनर्जी होती है। और वो कहां से आ रही है? वो आ रही है पावर हाउस में से, जिसका निर्माण किसी दूसरी स्थान पर हो रहा है, वहां से आ रही है। इसी तरह से ये जो ब्रेन है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मन के कारण संचालित हो रहा है। इसमें फीलिंग जो आती है ना, इसमें जो फीलिंग आती है वो मन के कारण आती है, और मन को ये सारी शक्ति कहां से मिल रही है? आत्मा से। आत्मा नहीं हो तो मन भी नहीं होगा, और आत्मा में ये कहां से आ रहा है? इस निराकार परमात्मा में से। अब आइए इस मन को समझते हैं, ये किस तरह से काम करता है, और क्या मन भी कई तरह के होते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। संत महापुरुषों, आप जानते हैं कि मानव मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। परंतु मस्तिष्क पर तो हमें बात करनी ही नहीं है। मन के पार्ट नहीं होते, मन की अवस्थाएं होती हैं, स्टेजेस, और वो 3 अवस्थाएं होती हैं। आप अक्सर 2 अवस्थाओं के बारे में सुनते, पढ़ते या जानते होंगे, तीसरी भी कुछ महापुरुष हो सकता है जानते हो। हम यहाँ तीनों के बारे में बात करेंगे। पहली है जागृत अवस्था, दूसरी है अर्ध जागृत अवस्था, और तीसरी है अजागृत सोने वाली अवस्था। लेकिन 3 अवस्थाएं होने के बावजूद भी हकीकत में मन एक ही होता है। ऊधो मन ना भय 10-20। इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करें, इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि शरीर भी 3 होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आत्मा इन तीनों शरीरों को धारण करता है, और मन स्थूल शरीर में मन तीनों अवस्थाओं में रहता है। संतों महापुरुषों से मृत्यु होती है, आप जानते हैं ना कि जब मृत्यु होती है, आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़ती है, तो वो सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर के साथ इस देह से बाहर निकलता है। साथ में उसके मन भी होता है, अर्थात उस सूक्ष्म शरीर में आत्मा के साथ मन भी जाता है, परंतु जागृत अवस्था में नहीं जाता। जागृत अवस्था मन की इस देह के साथ, इस स्थूल देह के साथ ही समाप्त हो जाती है। आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में जाता है मन अर्ध जागृत अवस्था में और अजागृत अवस्था में। अब आइए मन की अवस्थाओं के बारे में संक्षिप्त और सरल शब्दों में हम जानें। लेकिन इससे पहले एक और भेद की बात हम सबको जानना बहुत जरूरी है कि सृष्टि में 4 प्रकार की खानियां हैं, अर्थात
इस सृष्टि में जो जीवन चल रहा है ना, वो 4 प्रकार से चल रहा है, लेकिन उन चारों प्रकार की खानियों के जीवों में मन अपनी तीनों अवस्थाओं में नहीं होता, मनुष्य में होता है। लेकिन किस खानी में कितना होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिर किसी वीडियो में जब आप कमेंट करके दास को आदेश करेंगे। अभी हम मन की जिस अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं वो सबसे पहली अवस्था है, और वो है जागृत मन, जिसे चेतन मन भी कहते हैं, कॉन्शियस माइंड। व्हाट इज कॉन्शियस माइंड? जागृत अवस्था में, सोते हुए नहीं, जब इंसान जागता है उस समय इस शरीर की इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जितने भी कर्म होते हैं, चाहे कैसे भी कर्म हो, वो सारे के सारे टोटल एक्टिविटीज जो होती है ना, वो होती है चेतन मन के कारण। और चेतन मन के द्वारा की गई ये सारी एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली अर्ध चेतन मन में और अचेतन मन में स्टोर होती रहती है, स्टोर होती रहती है। एक और सीक्रेट ध्यान से सुनना, केवल मनुष्य के कॉन्शियस माइंड द्वारा की गई एक्टिविटीज, टोटल एक्टिविटीज मनुष्य के अनकॉन्शियस माइंड में जाकर के स्टोर होती है, किसी अन्य योनि में नहीं होती, केवल मनुष्य ही कर्म योनि है ना, इसलिए। और यही हर खाने के, हर जीव के अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है। दूसरे शब्दों में अनकॉन्शियस माइंड गेहूं के दाने में भी होता है, राई के दाने में भी होता है, अंडे में भी होता है, हर किसी में होता है, हर खाने के, हर जीव में होता है। और इसलिए तमाम जन्म जन्मांतरों के संस्कार इसमें संरक्षित रहते हैं। और जब अनंत योनियां भोग कर जीव मनुष्य योनि में आता है, तो उनमें कई ऐसे होते हैं जो योगी बन जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, कुंडलिनी जागरण करते हैं, और उस अवस्था में, समाधि अवस्था में पहुंचकर वो अपने तमाम पिछले जन्मों, चाहे वो पशु की योनि में गए हों, पक्षी की योनि में गए हों, या जड़ योनि में गए हों, तमाम जन्मों को देख लेते हैं केवल और केवल अनकॉन्शियस माइंड को जागृत करके ही। अब सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन या अर्ध जागृत मन, ये पार्ट मन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले जन्म की जो रूपरेखा बनती है ना, वो यहीं से बनती है। एक्टिव माइंड या कॉन्शियस माइंड के द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जाती है, वो सारी की सारी इसी में आकर के स्टोर होती हैं। और एक्टिव माइंड, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन के द्वारा जिस काम को जितनी अधिक बार या जितनी कम बार किया जाता है, वो उसी अनुपात में यहां पर आकर के स्टोर हो जाती है। अब मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, अभी सीखे नहीं हैं, तो साइकिल चलाना सीखने के लिए क्या होगा? आपको बार बार साइकिल चलानी पड़ेगी, बार बार गिरेंगे, बार बार चोट लगेगी, फिर से कोशिश करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, और अंततः एक दिन आपको साइकिल चलानी आ जाएगी। इसी तरह से लैपटॉप आप लेकर के आए हैं, एक बार भी आपने लैपटॉप को ना देखा है, ना सुना है उसके बारे में, ना खोला है, लेकिन जब आप उसे खोलने बैठेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसे सीखेंगे, वो हर चीज सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी में जाकर के स्टोर होती रहेगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप घर से साइकिल निकालेंगे, उस पर बैठेंगे और चल देंगे। पहले दिन की तरह आप गिरेंगे नहीं, आपको चोट नहीं लगेगी, आप हैंडल को इधर उधर नहीं कर पाएंगे, सीधे ही चलेंगे, क्योंकि वो सारे का सारा कंट्रोल हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। आपके चरणों में संतो महापुरुषों, एक बात रखनी बहुत जरूरी है कि हमारे मिशन में सिमरन की कमाई करने के लिए कहा जाता है। अधिक से अधिक सिमरन करने की प्रेरणा भी दी जाती है और निवेदन भी किया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जितना हम सिमरन का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के स्टोर होता रहेगा। सबसे ज्यादा काम इसलिए करना है हमें इसके लिए, क्योंकि आखिर में यानी मृत्यु के समय जब सांस हमारे शरीर में निकलेगी, तो बाकी सारी एक्टिविटीज इस जीवन में की हुई हमें याद नहीं आएगी। सबसे पहले याद आएगा सिमरन। यही निरंकार है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श लो। यही याद आएगा ना, तो फिर हम सीधे मोक्ष में जाएंगे।
परंतु यदि सिमरन कम होगी तो सबकॉन्शियस माइंड में इसका स्टोर उतना ही कम होगा, बाकी चीज का ज्यादा होगा। जिस काम को हम ज्यादा करेंगे उसकी स्टोरेज उतनी ही अधिक होगी, तो मृत्यु के समय भी वही चीज याद आएगी और वहां से जो संस्कार बनेंगे ना, वो संस्कार हमें ले जाएंगे किसी भी दूसरी योनि में, मनुष्य योनि में नहीं ले जाएंगे। कई व्यक्ति जो मोक्ष के बारे में नहीं जानते, जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन दिन रात परमात्मा का भजन करते हैं और बिना जाने ही परमात्मा से प्रेम भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति इस शरीर को छोड़कर फिर से मनुष्य योनि में ही आते हैं या देव योनि में चले जाते हैं, निम्न अधोगति वाली योनियों में नहीं जाते। इसके पीछे रीजन यही है। परंतु जो ब्रह्म ज्ञानी है, इस निरंकार को जानता है, परमेश्वर को जानता है और उसे देखकर नाम की कमाई करता है सिमरन के द्वारा, वो अंत समय में इसको याद आता है, उसे सबकॉन्शियस माइंड में से तुरंत निकल करके एक्टिव माइंड में आते हैं और यहां से ये जरा जरा में रमाराम उसके सामने, उसके मन में, उसके सबकॉन्शियस माइंड के सामने प्रकट हो जाता है, आ जाता है। और उस समय जब आत्मा इस शरीर से, इस भौतिक शरीर से, इस देह से बाहर निकलता है, तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों इसी शरीर के अंदर रह जाते हैं और आत्मा, जीवात्मा नहीं, आत्मा इस शरीर से बाहर निकलकर इस निरंकार में अपना डेरा जमा लेता है। इसमें अभेद हो जाता है। ये अवस्था मोक्ष की अवस्था है और ये मिलती है केवल सबकॉन्शियस माइंड में सबसे अधिक मात्रा में स्टोर हुए सिमरन के कारण, इस निरंकार के कारण। तो कृपा करो, बख्शिश करो, इसलिए हमें अधिक से अधिक सिमरन करनी है ताकि विभिन्न योनियों में हमें ना जाना पड़े। अब अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन या अजागृत मन सोया हुआ, हालांकि एक एक बात, एक एक सांस का सारा हिसाब इसमें है, मनुष्य के द्वारा ली गई और की गई। परंतु जब सब कॉन्शियस माइंड में सिमरन से अलग कुछ दूसरे बवाल भरे पड़े हैं, कुछ गंदी बातें, कुछ गंदे कार्य, कुछ निशाचरों राक्षसों वाले कार्य, कुछ देवताओं वाले कार्य, और अंतिम सांस के साथ, यानी जब जीवात्मा इस शरीर से निकलता है कारण शरीर के माध्यम से और सूक्ष्म शरीर में रह करके, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो जो दूसरी चीज बैठी है, जिन्होंने संस्कार बनाया है, जिसमें ये मन ज्यादा मौजूद है, मतलब इस सबकॉन्शियस माइंड में जो दूसरी चीजें सिमरन से अलग अधिक मात्रा में मौजूद हैं, वो जब याद आती हैं तो वहां से बनता है अगला जन्म। और सबकॉन्शियस माइंड के साथ साथ अनसबकॉन्शियस माइंड जा रहा है सोया हुआ, उसे कुछ याद नहीं है। किसी भी योनि में जाए, किसी भी योनि में जाए, किसी भी खानी में जाए, किसी भी देह को धारण करे, मनुष्य के अलावा वो सोया रहेगा। लेकिन सारे संस्कार, मनुष्य की एक एक सांस के द्वारा किए हुए सारे कर्म उस अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद हैं, अचेतन मन में मौजूद हैं। और जब 1,84 का चक्कर काटकर परमात्मा की दया से उसे फिर ये मनुष्य का शरीर मिलेगा तो मौजूद हैं। और वही बात जैसे कि पहले दास के मुख से इस निरंकार ने निकलवाया, वो कोई योगी बन जाता है, योग करता है, समाधि लगाता है और ध्यान में बैठता है, तो वो कई बार कुंडलिनी जागरण के द्वारा पूर्व जन्म के उन सारे संस्कारों को, उन सारी गतिविधियों को, चाहे वो कुत्ता बना हो, बिल्ली बना हो, कीड़ा बना हो, पक्षी बना हो, गेहूं बना हो, अंडा बना हो या कुछ और पेड़ बन गया हो, वो सारी की सारी मेमोरीज उसे याद आती चली जाती है, क्योंकि वहां भी उस हर योनि में अनकॉन्शियस माइंड उसके पास मौजूद है। और इस तरह से चक्र चलता है मन का, सारा खेल मन का है। इसलिए कहा गया है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के बारे में और तमाम सारी बातें आपने सुनी होगी, लेकिन जो इसे जान लेता है ना, इस निरंकार को, उसे मन को किसी को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि कस्मिन भगवो विद्यते सर्वमिद विज्ञात भवतीति।
इसे जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता, केवल सिमरन करें, सिमरन करते चले जाएं और इस शरीर के द्वारा सारे अच्छे कर्म करते चले जाएं तो ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा। तो संत महापुरुष वीडियो यही पर समाप्त करते हैं। आपके कमेंट की दास को प्रतीक्षा रहेगी, लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर किया करो। मत भूल जाना अपने रिश्तेदारों पर, मित्रों पर, सगे संबंधियों पर, जहां भी आपकी जान पहचान है। और नंकारी जगत तो बहुत बड़ा है, आप सब महात्माओं तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें शेयर के माध्यम से। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसी के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद संत महापुरुष जी।